तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर चीफ ऑफिशियल। तो आप में से बड़े सारे एस्पिरेंट नायब सिलदार, जूनियर असिस्टेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की और और भी बड़ी सारी पोस्ट एमटीएस की पोस्टों का वेट कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पोस्टों का वेट मत करो, आप अपनी तैयारी फोकस करो। मैं ये जो चीज़ बोल रहा हूँ कि अपनी तैयारी फोकस करो, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, हवा में नहीं बोल रहा, उसके ऊपर कुछ लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अभी देखा होगा कि अभी एलजी सेक्रेटरीट की जो है नोटिफिकेशन निकली है, ठीक है। इसकी इसकी नोटिफिकेशन आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग अप्रैल में निकली है। अप्रैल में दो नोटिफिकेशन निकली हैं, एक ये वाली एलजी सेक्रेटरीट वाली और एक निकली जेई सिविल वाली, ठीक है। दोनों नोटिफिकेशन अप्रैल में निकली हैं, ठीक है। आप इसका एग्ज़ाम देखो कब ये लेगी। अभी इसके आई थिंक इसके एलजी सेक्रेटरीट के भी और इसके जेई सिविल के भी, इसके भी दोनों के एडवर्टाइजमेंट, इसके दोनों के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लगा लो, अगर अप्रैल से भी लगा लो तो आपको कितना टाइम मिला एमटीएस की पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए? हार्डली 1 महीना, ठीक है। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अप्रैल में लगा के चलो 1 डेढ़ महीने में आपको जो है एमटीएस का एग्ज़ाम ले रहे हैं एलजी सेक्टर वाला। तो आगे जो रिक्रूटमेंट आने वाले तो वो भी इसी के बेस पे आएंगी, ठीक है। आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी जब जो भी आपके पास टाइम है उसको आप प्रॉपरली एनालाइज करो, प्रॉपरली जो है अपने इन्वेस्ट करो। बाकी एनटी का सिलेबस कब आएगा वो सब कुछ नोटिफिकेशन में ही आ जाएगा, क्योंकि इसके अगर आप देखोगे जेई सिविल का इसके साथ में ही आया था। अभी कुछ एक को 2 3 पोस्ट और निकली थी जेकेएसबी की, उसका सिलेबस भी साथ में साथ साथ में जो है वो दे दी था, ठीक है। तो देखो अब ये आप जेई इलेक्ट्रिकल का एडवर्टाइजमेंट देखो, फरवरी में इसकी एडवर्टाइजमेंट आई और ये जुलाई में इसका एग्ज़ाम ले रहे हैं। और जेई सिविल का आप देखो तो उसको तो बड़ी जल्दी ले रहे हैं। जेई सिविल का एडवर्टाइजमेंट 24 का अप्रैल को, तो एग्ज़ाम ले रहे हैं अगस्त में, ठीक है। तो आपको 3 4 महीने, हार्डली 3 4 महीने मिल रहे हैं। तो आप खुद सोच लो आगे जो रिक्रूटमेंट आएगी उसका भी यही प्रोसेस होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करा था, इसके शायद यहाँ पे प्रॉपरली वे में दिख नहीं रहा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हो पोस्टों की, ठीक है, नायब सिलदार और जो भी जूनियर स्टेनोग्राफर, एमटीएस की अगर आप बोलोगे रिक्रूटमेंट, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि इसकी वो अगस्त सितंबर के राउंड या उसके उसके बाद ही आएगी, ठीक है। बट जो भी नोटिफिकेशन आएगी ना, आपको विद इन आपको बड़ा कम टाइम मिलेगा आपको उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो जो भी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की अपने जूनियर की तैयारी टाइपिंग अपने स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और जो एमटीएस की तैयारी करें वो अपना बेसिक वो अपना जो सिलेबस है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हैं, ठीक है। और हेल्थ डिपार्टमेंट में 580 की ज़्यादा पोस्ट हैं। अब उसकी अभी डिटेल मेरे पास नहीं आ रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन लेने की, क्योंकि वो डिपार्टमेंट थोड़ा डिले कर रहा है। कल मैं कोशिश दोबारा कॉल करके मैं इनसे जो है इन्फॉर्मेशन लेने की जो है वो कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप अपनी जो है पढ़ाई जो है वो अच्छे से करें। बाकी इस पूरा मैंने यहाँ पे लिखा लिखा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, मैंने इसको पूरा आपको वर्बली आपको बता दिया। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। पोस्ट है तो अभी विद आपको इस महीने में शायद कुछ ना कुछ दिखेंगी। शायद सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट दिखे या एनटी की पोस्ट दिखे, कोई ना कोई पोस्ट आपको हेल्थ एनटी, हेल्थ डिपार्टमेंट और एक कौन सी है जूनियर स्टेनोग्राफर, इन दोनों में से एक पोस्ट दिखने को मिलेगी, ठीक है। चाहे वो एनटी हो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, बट ये तीनों पोस्टें आगे पीछे ही आएंगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी जो है वो अपने अच्छे से रखो, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।